डैम का प्रोजेक्ट शुरू किया ना, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी उनकी जो है ना खिदमत है आवाम के लिए और ख़ुसूसी मुल्क पाकिस्तान के लिए। नहीं, वो डैम को उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा प्रोजेक्ट चलाया पाकिस्तान के लिए। हम इन फ्यूचर हमारे लिए अच्छा उन्होंने किया और ये काम रुकना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान इत्तसाम नवीद। नाजरीन, हमारे चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार इस माह के एंड में रिटायरमेंट ले रहे हैं। आज शो करने का और आज वीडियो का मकसद भी यही है कि हम उनको किस तरह खराज तहसीन पेश करेंगे। मुख्तलिफ सवालात लोगों से पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वो उनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं, और सबसे अहम सवाल कि क्या उनके जाने के बाद उनके मनसब जो संभालेंगे क्या वो उसी तरह की कारकर्दगी दिखा सकेंगे। हर इंसान में खामियां होती हैं, खूबियां होती हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ख़ास तौर पर उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज़ रेस किए जो हमें हमारी मुल्क की बका के लिए काफ़ी ज़रूरत थी उन इश्यूज़ की। लाइक उन्होंने डैम के लिए, डैम फंड रेजिंग के लिए, डैम के लिए आगे बढ़े, डैम के लिए बढ़ चढ़ कर उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और डैम को मोटिवेट, जो कौम को मोटिवेट किया उन्होंने, ख़ास तौर पर डैम बनाने के लिए कि पानी हमारे मुल्क की नागज़ीर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, वो इस माह के एंड पे या स्टार्ट पे वो रिटायर हो जाएंगे, अपने मनसब से रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनकी मुद्दत कंप्लीट हो चुकी है। किन अल्फाज में उनकी तारीफ़ करेंगे? दूसरा ये इस कौम की आवाज़ बने हैं, वो काफ़ी इशू उन्होंने रेस किए। सबसे बड़ा जो इशू है डैम का है, जो हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरत है। क्या कहेंगे उनके बारे में? फ़र्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ ग्रेट मैन। तकरीबन जितना पास इनका देखें तो बहुत ग्रेट गुजरा है, ठीक है। बहुत अहम इशू इन्होंने उठाए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तकरीबन हम देखें लास्ट 1 मंथ, इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने गलत की हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जैसे ये आसिया बीबी है, ये इनके लाइफ की मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, कुछ रियलिटी ऊपर होती है जो हमें नज़र नहीं आती। मैं भी मजबूर हूँ क्या सीन हो, लेकिन ये जस्ट 1 पॉइंट इनकी लाइफ का बैड है। सर इस पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, हमारा मुल्क का आइन है और जो हमारा फ़र्ज़ है ना एज़ ए शहरी, हमारे लिए जो अदलिया होती है ना, उसके लिए हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है। जिस तरह इस्लाम हमारा मज़हब है, एक यकीन है, यकीन पे ही है ना। हमें कोई ज़ाहिरी चीज़ तो नहीं किसी ने आगे हमारे अंदर उसमें समाया होता है, एक यकीन है, हमें इस पर यकीन करना पड़ेगा। ये उन्होंने जवाब देना है, ये उनकी जवाब दे होना है कि उन्होंने फ़ैसला सही किया गलत किया, अल्लाह ताला के सामने उन्होंने जवाब दे होना है। हमें जो काम नज़र आए, वो सबसे अहम जो काम है वो डैम का है। उनके जाने के बाद आप अपील करेंगे कि डैम जो है ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, ये बन के रहना चाहिए? नहीं, ये तो 100% ये चलना चाहिए और बनना चाहिए। हर सूरत चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो, 100% से कम्प्लीट होना चाहिए। बाकी उन्होंने आवाम के लिए डैम बनाया है, ये बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारे मुल्क में बिजली की कमी बहुत है, पानी की बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा जो उन्होंने दूसरे काम किए हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे किए हैं, और इंशाल्लाह हमारी यही ख्वाहिश है कि दोबारा फिर वही आएँ। अच्छा, दोबारा आगे अगर उनके मनसब पे दूसरे जो जजेस आते हैं, जो दूसरे जज चीफ जस्टिस बनते हैं, तो उनसे यही अपील करेंगे कि इंशाल्लाह आगे डैम फंड को ये ख़त्म नहीं होना चाहिए सिलसिला, डैम इंशाल्लाह बन के रहेगा। डैम इंशाल्लाह बन के रहेगा और आवाम को भी चाहिए कि साथ दे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उन्होंने जो डैम का प्रोजेक्ट शुरू किया ना, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी उनकी जो है ना खिदमत है आवाम के लिए और ख़ुसूसी मुल्क पाकिस्तान के लिए, जो इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम वो दे रहे हैं। उसके बाद उसने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, जो बड़े बड़े हैं मगरमच्छ हैं, ये जो नवाज शरीफ है, जरदारी है, करप्शन पे काफ़ी उन्होंने तवज्जो की है और अभी कंट्रोल कर रहे हैं। और उन्होंने बाहर जाकर भी डैम फंड इकट्ठा किया है, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं। और बाकी समझते हैं कि उनके जाने के बाद और आने वाले जो उनकी सीट पे होंगे, उनकी सीट पे जो जज आएंगे, उनको भी डैम फंड को इस तरह ही आगे लेके चलना चाहिए और आवाम को साथ छोड़ना नहीं चाहिए, इस चीज़ को एंड नहीं हो जाना चाहिए। ये तो चीज़ ऐसे ही है कि वो जो बंदा नया आएगा उसको वो थोड़ा बहुत गाइडलाइन देंगे कि आपने इस तरह ये काम करना है, और जो बंदा आएगा यही बात उसके ऊपर भी चेक इन बैलेंस होगा कि वो चेक करेगा। नहीं, वो जो काम करेंगे अच्छा काम करेंगे, अच्छे इंसान थे और मैं नेक इंसान ही अभी हैं, अभी इस माह के एंड पे उन्होंने रिटायर होना है और जब तक वो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनके जाने के बाद जो उन्होंने सबसे अहम काम किया वो डैम के लिए किया है। क्या कहेंगे, इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए? नहीं, वो डैम को उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा प्रोजेक्ट चलाया पाकिस्तान के लिए। हम इन फ्यूचर हमारे लिए अच्छा उन्होंने किया और ये काम रुकना नहीं चाहिए। अगर वो रहें या ना रहें, अगर उनके बाद कोई और भी आता तो उन्हें इस काम को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं, वैसे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। एक डैम फंड का
दूसरा उन्होंने जो करप्शन के ऊपर जो इक़दामात किए वो काफ़ी अच्छे हैं। अब देखना ये है कि अब जिस तरह के अगर आप देखें जो हमारे प्रीवियस गुज़र चुके हैं, एक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार साहब, वो भी देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, मगर बाद में पता चला कि वो तो अंदर कुछ थे और बाहर कुछ थे। बाकी अभी तक तो इनका जो है अच्छा नज़र आ रहा है कि जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे इश्यूज़ उठाए हैं, और अल्लाह करे कि इसी तरह ही चलते रहे तो शायद मुल्क के अंदर बेहतरी आ जाए। डैम पे उन्होंने काफ़ी काम किया। वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने डैम के लिए आवाज़ उठाई, डैम के लिए फ़ंड रेजिंग के लिए अकाउंट बनाए, प्राइम मिनिस्टर को एक पेज पे लाए, फ़ौज को एक पेज पे लाए, हमारे तीनों जो बड़े इदारे हैं उनको एक पेज पे लाए डैम फंड। आवाम से अपील की, हर तरह से अपील की। उनके जाने के बाद क्या लगता है कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो काम रुकना चाहिए? आपको लगता है कि उनके जाने के बाद ये फ़ंड रेजिंग का सिलसिला भी नहीं रुकना चाहिए और इंशाल्लाह डैम बनना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली जी, वो रुकना तो नहीं चाहिए। अगर उन्होंने इतनी मेहनत की है, अगर वो उन्होंने एक सोच दी है कौम को कि आप पानी के ऊपर जो है, मतलब कि पानी एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर तो सुनने में यहाँ तक आता है कि इसके ऊपर तो लड़ाई तक होगी इन फ्यूचर। तो ये तो उनका काफ़ी अच्छा इक़दाम है, तो इसको आगे रहना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। काफ़ी लोगों का यही कहना था कि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, अच्छे अल्फाज में उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। और सबसे अहम जो बात है, जो हम भी करेंगे कि कौम की नज़र में भी जो बात है, उन्होंने जो डैम के लिए किया, जो डैम के इशू को रेस किया, वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए किया, उन्होंने ख़ुद के लिए नहीं किया। डैम के लिए उन्होंने फ़ंड रेजिंग की, मुल्क जाकर की, आवाम से अपील की, हर तरह से जतन किया। आज भी कुछ उनके बयान आते हैं कि किसी शख्स के जाने से इदारे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अच्छी चीज़ें मैंने की हैं, जो बुनियादें मैंने रखी हैं, वो इंशाल्लाह हर हाल में पूरी होंगी। और उन्होंने मुल्क और कौम के लिए अच्छा सोचा है। हम किसी के दिल का राज तो जानते नहीं है कि वो पता नहीं अंदर से क्या सोचे, लेकिन जो ज़ाहिर बातें हमने देखी हैं वो काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन पे जो उन्होंने हाथ डाला है, माजी में अदलिया में किसी अदलिया में ऐसा कुछ हमें देखने में नज़र नहीं आया। कुछ गलत काम भी उनसे हुए होंगे, हम कह सकते हैं कि हर इंसान में ये खामियां होती हैं। खैर, आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आप उनको किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश करेंगे। और सबसे अहम बात, जो डैम फंड के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं, इसको जारी रहना चाहिए। आप इसको सपोर्ट करते रहिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।